हेलो गाइस, वेलकम टू विजन ऑनलाइन स्टडी। मैं हूं युवराज मलिक। वैसे तो हम जानते हैं कि आप लोग सुपर टेट और यूपी टेट दोनों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और अभी आपको ये इंतज़ार थोड़ा और लंबा पड़ने वाला है क्योंकि यूपी टेट और सुपर टेट की वैकेंसी एक एक महीना पीछे हो गई हैं और अब तो अप्रैल मई में ही यूपी टेट होने की संभावना है। सो सिर्फ इंतज़ार ही नहीं करना है, इंतज़ार के साथ साथ हमें पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, जो पढ़ता रहेगा साथ साथ वही आगे जाकर शिक्षक बन पाएगा। ठीक है, तो हमारे ग्रुप से जुड़िए और हमारे ग्रुप में आपको बाल मनोविज्ञान, संस्कृत, करंट अफेयर सबकी पीडीएफ लगातार मिल रही हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल मनोविज्ञान, विकास की अवस्थाएं, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, वंशानुकरण एवं पर्यावरण पर आधारित क्विज, जिसमें इन 5 चैप्टर में लगभग 100 क्वेश्चन हम 10 क्विज में कराने वाले हैं और 10-10 क्वेश्चन की एक क्विज होगी जिसमें हम सभी इन 5 चैप्टर से एक एक या दो दो क्वेश्चन लेंगे जो जो इम्पोर्टेंट होंगे और इस 10 क्वेश्चन को पूरा करेंगे और ऐसे 10 पार्ट बनेंगे इसके 5 चैप्टर्स के। और इसकी जो फुल डिटेल वीडियो और नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ के रूप में दे दिए जाएंगे, जिसका फुल डिटेल्ड और एक्सप्लेन्ड जो नोट्स हैं वो बनाए गए हैं। ठीक है, फिलहाल इसकी जो क्विज है उसके लिए चलते हैं, वीडियो को देखते हैं और साथ ही साथ समझते हैं कि किस प्रकार से हम यूपी टेट और सुपर टेट में सफलता हासिल कर सकते हैं। मैं हूँ युवराज मलिक और ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है? ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर है बाल्यावस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, तरुणावस्था या किशोरावस्था। तरुणावस्था को युवावस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो शैशवावस्था जो कि 0 से 2 वर्ष के बच्चों के लिए होती है, उस टाइम पर बच्चे में सबसे अधिक वृद्धि होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु स्वयं को किस प्रकार के खेल में सम्मिलित करते हैं? जो बच्चे 0 से 2 वर्ष के होते हैं वह किस प्रकार के खेल में खुद को सम्मिलित करते हैं? सहकारी खेल, समानांतर खेल, साहचर्य खेल या फिर इंद्रिय व गत्यात्मक खेल। तो वो बच्चे इंद्रिय व गत्यात्मक खेलों में ही खुद को सम्मिलित कर पाते हैं क्योंकि उनके जो भी संकेत होता है या बच्चे जो भी हलचल या हरकत करते हैं वो उनके इंद्रियों के द्वारा की जाती है। ठीक है, और इसे किसने बताया था? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता उसके जीन्स द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। जीन्स द्वारा जरूरी है कि निर्धारित होती है, बट पूरी तरह से निर्धारित जीन्स द्वारा होती है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं? नहीं। पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? गलत। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता से तथा कुछ पहलू वातावरण से प्रभावित होते हैं? बिल्कुल सही। तो ये क्वेश्चन इसका बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर 4 है ये इसका सही होगा। नेक्स्ट, पूर्व बाल्यकाल अवस्था है 3 से 4 वर्ष, 4 से 6, 5 से 6 या 3 से 6। तो आप सभी को पता होगा तो 3 से 6 का जो टाइम है वो पूर्व बाल्यकाल में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौनों की आयु किसे कहा गया है? ठीक है, खिलौनों की आयु जो है वो पूर्व बाल्यावस्था को कहा गया है।
जिस टाइम पर जो बच्चा है कितने साल का होता है, 3 से 6 वर्ष का होता है, और उस टाइम पर उसे खिलौनों से सबसे ज़्यादा प्यार होता है। साथ ही साथ वह स्वयं की भावना रखता है कि वो जितनी भी चीज़ उसके पास है वो सब चीज़ सिर्फ और सिर्फ उसकी है। और ये किस अवस्था में होता है, पूर्व बाल्यावस्था में। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभूति बच्चों और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत किस सिद्धांत से संबंधित है? ठीक है, जो अनुभूति है वो बच्चे और वातावरण के बीच की अंतरक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। क्या? अनुभूति। तो ये सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन नंबर 1 है थ्रोनडाइक का अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन 2 है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, थर्ड है टोलमैन का, और फोर्थ है कोहलर का। तो इस सही आंसर है इसका पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संज्ञानात्मक विकास वंशानुकरण, वातावरण एवं परिपक्वता के बीच एक अंतःक्रिया होने से होता है। व्यक्ति सतत वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करता है और सामंजस्य को स्थापित करने की प्रक्रिया के फलस्वरूप उसमें ज्ञानात्मक विकास होता है। और उसी प्रकार अनुभूति जो है वो बच्चे के आसपास के वातावरण के बीच की जो अंतःक्रिया होती है उसके माध्यम से ही विकसित होता है। तो यह किसने क्या कहा है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकडूगल, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। मैकडूगल के सिद्धांत के अनुसार निम्न जोड़ा जो कि मूल वृत्ति व संवेग है, कौन सा सही है? ठीक है, तो कितनी मूल वृत्तियां मैकडूगल के सिद्धांत के अनुसार हैं, वो मूल वृत्तियों की जो संख्या है वो आपको कमेंट में बतानी है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है प्लायन लाभ, जो कि गलत है। इसका सही होता है प्लायन का जो संवेग होता है वो होता है भय। प्लायन एक मूल प्रवृत्ति है जो बच्चों में होती है, मतलब भाग जाने की। ठीक है, वो कब होती है? जब उन्हें डर लगता है। मान लो अगर हमारे सामने कोई बड़ा जानवर आ जाए तो वहाँ से पलायन कर जाएंगे। पलायन क्या है? एक मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, और वो किसके कारण होती है? डर के कारण होती है। नेक्स्ट है जिज्ञासा प्रेम। नहीं, जिज्ञासा का जो सही विकल्प होगा वो होगा आश्चर्य। जब हमें कोई आश्चर्य होता है, हमारे अंदर कोई आश्चर्य की भावना आती है, तभी जो मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा है वो उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर 3 है हास्य आमोद, जो कि बिल्कुल सही है। और इससे अगला है निर्माण भूख, गलत। भूख का जो मूल प्रवृत्ति है वो है भोजन तलाश। ठीक है, भोजन तलाश एक मूल प्रवृत्ति है जो कब होती है? जब हमें भूख लगती है। ठीक है, तो ये मैकडूगल के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत है जिसके अनुसार सभी मूल प्रवृत्तियों का एक संवेग होता है जो कि बच्चा शो करता है या उसको दिखाता है। ठीक है, यह मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल के अनुसार कितनी होती हैं और उसके अकॉर्डिंग कितने संवेग होते हैं, यह आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं बच्चे के विकास के लिए, और कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था में। ठीक है, तो ये 2018 में शायद किसी एग्जाम में आया है। वैसे तो सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो क्वेश्चंस को रिपीट देख लें, नोट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसकी जो डिटेल नोट्स हैं वो हमारे पीडीएफ ग्रुप से ले सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए इनके जो नोट्स हैं उसकी पीडीएफ हमारे ग्रुप से ले सकते हैं। और ग्रुप पर जुड़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और टेलीग्राम ग्रुप है, इसके लिए आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, सो किशोरावस्था में बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता व शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। नंबर 1 जो इसका ऑप्शन है, जेंडर विभेद शिक्षा का उचित ज्ञान देना, जो कि सभी बच्चों को आवश्यक है कि उन्हें जेंडर भेद का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 2 उचित वातावरण प्रदान करके, उचित वातावरण का मतलब है कि जो जिस टाइप का वातावरण बच्चे के अनुसार चाहिए। मान लो बच्चा प्रगतिशील है या बच्चा सृजनात्मक है तो उसे उसके अकॉर्डिंग वातावरण देना पड़ेगा। अगर बच्चा पिछड़ी श्रेणी में आता है तो उसे उसके अकॉर्डिंग वातावरण प्रदान करना पड़ेगा, जो कि माता पिता और शिक्षक दोनों का फर्ज बनता है। नेक्स्ट है परामर्श तथा
मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि शिक्षक एज अ परामर्शदाता और मार्गदर्शन सेवक बिल्कुल माना जाता है। ठीक है, और परामर्श और मार्गदर्शन देना एक तरह से बहुत ज़रूरी है किसी भी बालक को उसकी किशोरावस्था में। तो इसका आंसर ये होगा, यह है सभी, क्योंकि उपरोक्त तीनों चीज़ें बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संवेगात्मक विशेषता केवल किशोरावस्था में पाई जाती है? इसका ऑप्शन है ईर्ष्या, वीरता, उत्तेजना, जिज्ञासा की प्रबलता। ठीक है, ईर्ष्या, उत्तेजना और जिज्ञासा की प्रबलता और वीरता, ये चार ऑप्शन इसमें हैं। तो किशोरावस्था में इनमें से एक वीरता ऐसा पोर्शन है जो कि माना गया है कि वो किशोरावस्था में अपनी चरम सीमा पर होता है। तो जिसको नहीं पता है वो इसको याद कर लेंगे और ध्यान रखेंगे कि जो वीरता है या फिर वीर पूजन भी इसे कहा गया, यह किशोरावस्था में पाई जाती है। ठीक है, ये वो 10 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको आज कराए हैं। इसका पार्ट 2 2-3 दिन में मिल जाएगा और ऐसे 10 पार्ट हम इन 5 चैप्टर्स के कराएंगे और इनके डिटेल नोट्स अगर आपको चाहिए तो PDF टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।